नमाज का वक्त था, एक सुलह पे जाना पड़ गया नबी पाक को। थोड़ी देर के बाद असर का टाइम होने वाला था, तो सुलह कराना बड़ा ज़रूरी काम है, और ये इतना ज़रूरी काम है, इसके लिए नमाज भी लेट हो जाए तो महबूब कर देते हैं। हमारे यहाँ लोग टाइम निकालते हैं पर लड़ाइयाँ कराने के लिए। तो सरकार ने फरमाया अगर मुझे देर हो गई तो जमात करा लेना। अब सबको पता था कि हुजूर के बाद जमात कराएंगे तो अबू बकर सिद्दीक ही कराएंगे। नमाज का वक्त हो गया, सरकार को देर हो गई, जनाब सिद्दीक अकबर को मुसल्ले पे खड़ा किया गया। अब दौरान नमाज ही हुजूर तशरीफ ले आए। सहाबा ने हाथ पे हाथ मार के जनाब सिद्दीक अकबर की तवज्जो दिलाई कि हुजूर आ गए। ऐन हालत नमाज में हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने एक कदम पीछे हटाया, यानी नमाज पढ़ा कि मैं तैं वल वेखा, हुण मैनू काबा भुल गया आई। भुल गईयां नहीं सब सौम सलातां ते इक्को यार दा फिक्र पे आई। पीछे हटे जनाब सिद्दीक अकबर, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हालत नमाज में कहा अबू बकर नमाज पढ़ाइए। हज़रत सिद्दीक फिर पीछे हट गए। जब पीछे हट गए तो अल्लाह के महबूब आगे बढ़े, नमाज मुकम्मल करा के हालत नमाज में पीछे हट गए। नमाज हुई, सरकार ने जमात कराई, तकमीले नमाज पर फरमाया जब मैंने कहा था नमाज मुकम्मल कराओ, तो हज़रत सिद्दीक के लफ्ज़ और जुमले और अकीदत और वारफ्तगी और एहतराम और ताज़ीम अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, अब अबू कहाफा के बेटे की इतनी जुर्रत भी नहीं कि मदीने वाले का इमाम बन जाए।